हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सरकारी नौकरी बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि जो बीएसएफ एचसीएम की भर्ती हो रही है उसकी लाइव रनिंग को लेकर कुछ वीडियो बनाई जाए। तो एक मेरे दोस्त की रनिंग थी बीएसएफ एचसीएम की, तो उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजी है। तो उन्होंने बताया कि जो ये ट्रैक है सोनीपत वाला, ये है 400 मीटर का, तो हमें इसके 4 चक्कर लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो सबसे पहले जब आप गेट पर एंटर करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको लाइन के थ्रू आपको इस ग्राउंड में दिखाया जा रहा है, जो रनिंग आपका बैच लगाकर पाँव में एक चिप वगैरह डालकर आपको इस ग्राउंड के बीच में बिठाया जाएगा। और उसके बाद आपको ग्रुप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चों का टाइम टेबल अलग है। तो इस समस्या से जूझने के लिए उन्होंने बच्चों का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि 40 या 50 बच्चों का ग्रुप हो सकता है या 20 का भी हो सकता है। तो उनको यानी कि एक फौजी होता है वहाँ पर, वो उनको एक चिप लगा कर देता है, यानी अपने पाँव में बांध लेनी है वो। और ट्रैक पर दौड़ने के लिए उनको बोला जाता है। तो आप देख भी सकते हो बच्चे देख कैसे दौड़ रहे हैं, कुछ तो अपना तालमेल बनाकर दौड़ रहे हैं और कुछ अपनी जो पुरानी आदत है रनिंग की उसके हिसाब से वो रनिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जैसे आप अपने गांव में या किसी स्टेडियम में तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको आपकी रनिंग करनी है। क्योंकि 1600 मीटर की जो रनिंग है 6.5 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से आर्मी वाले बच्चे भी होते थे जो उनकी तैयारी 4:40 या 4:45 4:50 में भी लगाते थे। तो आपको तो 6.5 मिनट का टाइम दिया गया है। और आपको ये चेस्ट पर ये नंबर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके थ्रू ही आपकी एक पहचान या आइडेंटिटी बनाई जाती है रनिंग के लिए। तो आप इस बच्चे की दौड़ देख सकते हैं, ये अपने स्टेप पर लगे हुए हैं। और ख़ास बात तो ये है कि जो ये 400 मीटर का ग्राउंड है ये ज़्यादा खुरदरा या रेतीला नहीं है, बहुत ही फिट ग्राउंड है। तो ये भी एक मज़ेदार बात है। और बीच में आपको हरियाली या आउटसाइड भी पेड़ पौधे देख सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो रनिंग आपको करते रहना है, आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि यदि आप रुक गए तो आपका सारा स्टेमिना और जो यानी कि दौड़ते समय एक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड, वो आपकी हड्डियों में वो बैठ जाएगा। उसके बाद आप रनिंग नहीं कर पाओगे। और ख़ास बात यह है कि आपको एक दूसरे को दौड़कर यानी कि एक दूसरे को देखना नहीं है कि ये इतना स्लो चल रहा है इतना फास्ट चल रहा है, उसकी कॉपी करो। आप अपने स्टेप पर रहो, जैसे आप अपनी तैयारी करते हैं और तैयारी करते भी हैं। और यदि आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा यानी कि आप तेज़ दौड़ें और लंबी दूरी की रेस लगाएं। आप चाहे तो बाद में आप स्प्रिंट भी लगा सकते हैं 100 मीटर 400 मीटर की। और यदि आपको ग्राउंड में कोई ऐसा बच्चा मिले कि जिसकी रनिंग बहुत ही अच्छी है, आप उसकी कॉपी करें। यानी कि यदि आप पहले 400 मीटर का अपने हिसाब से लगाओ, यानी कि फिर आप दोबारा 400 मीटर का आएगा उसमें आप अपने स्टेप पर चलो। तीसरे में आप अपनी जो टांग है उनको ज़्यादा लंबी रख कर चलो। और चौथा तो आपको पता ही है कि आपको पूरी तरह जोर लगाकर मारना है वो चक्कर। और जब आपके 4 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इस ग्राउंड के बीच में बिठाया जाएगा। और जो ये है ना, तो एक फ़ौजी आएगा वहाँ पर, आपकी जो चिप है उसके बारे में बोलेगा कि इस चिप को इस बाल्टी के अंदर डाल दो। और आपको 15 से 20 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा वहीं पर बैठकर। और उसके बाद आपका जो है रिजल्ट सुनाया जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो रिजल्ट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। वहाँ पर 2 फौजी होंगे, एक फ़ौजी तो आपको जो पास हो जाएगा उसके बारे में बताएगा और दूसरा जो फेल हो गया है उसके बारे में बताएगा। तो दोनों की छँटनी उसी ग्राउंड में कर दी जाएगी अलग अलग बैठाकर। और एक बात तो यह है कि सभी बच्चों को 2 बजे निकाला गया था, अब का पता नहीं।
उन बच्चों को कब निकाला जा रहा है, लेकिन पहले तो सभी को एक साथ निकाला जा रहा था। आप ये देख सकते हैं 2 बैरिकेड लगाए गए हैं, इसके ऊपर सेंसर हैं। यदि आप जब दौड़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पैरों की जो चिप थी वो सेंसर वाली थी, वो अपने ऑटोमेटिक चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके माध्यम से आपका टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जब आपके 4 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी टाइमिंग देख सकते हो। और साथ में जो एक प्रिंट में निकाल कर दिया जाएगा और आपके साइन भी करवाए जाएंगे। जहाँ पर आपके साइन करवाए जाएंगे उसके सामने आपको अपनी रनिंग का टाइम भी देखने को मिलेगा कि आपने जो अपनी 1600 मीटर कितने समय में लगाई है। और यदि जिन बच्चों का दौड़ते समय सांस फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, तो आपको घबराना नहीं है, दौड़ते रहना है। और जिस साइड आपका पेट दर्द करता है उस साइड के आपकी हाथ की मुट्ठी को ज़्यादा तेज़ दबा के दौड़ना चाहिए। क्योंकि एक मेरा पर्सनल सजेशन भी है, क्योंकि जब मैं दौड़ लगाता था तो मेरे भी पेट में दर्द होता था, तो मैं ऐसे ही पेट ठीक करने के लिए अपने जो भी साइड का पेट दुखता था तो मैं अपने हाथ की मुट्ठी को दबा लेता था। तो ये भी एक बेटर आइडिया है आपको दौड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं जिन बच्चों के 4 चक्कर कंप्लीट हो गए थे वो ग्राउंड के बीच में ले जाए गए हैं। और आपको ये फौजी भी देख सकते हैं ये वर्दी में, तो ये फौजी इनको डिसिप्लिन के माध्यम से बता रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।